ठीक है, चलिए। यानी कि अब आपके सामने देखो मोलारिटी, मोलारिटी, मोलारिटी का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। अगर जब मैं छोटी एम के बारे में बताऊं, तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। ठीक है, और यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा? सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट लेना। ध्यान रखना, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना, और किस में लोगे? इन केजी। ठीक है, अब देखो, अब बच्चे को ना बहुत कंफ्यूजन होता है, मोलारिटी मोलालिटी दोनों एक ही जैसे हैं। मैं प्रयास करता हूँ एक छोटी सी ट्रिक से आपकी जो ये कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए। ठीक है, अब देखो कैसे मैं इस कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। मैं दोनों को लिखता हूँ आपके सामने जो है, मैं फिर क्वेश्चन भी करा दूंगा। मोला, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है? मोला रिटी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, और मोलारिटी एंड मोलालिटी, मोलालिटी। ठीक है, मेरे पास दो टर्म है, यानी कि कौन कौन से टर्म है? मोलारिटी एंड मोलारिटी। अब देखो, एक में क्या आता है? वॉल्यूम आता है, एक में क्या आता है? यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट आता है। अब कैसे याद रखें सब? देखो दोनों बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। रिटी खाली एल का अंतर है, और यानी कि यहाँ पे जो है आर का अंतर है। तो देखो याद रखना, देखो यहाँ पे जब रिटी है, ठीक है, रिटी का यहाँ से मैंने क्या ले लिया? आर ले लिया। मैंने रिटी का क्या ले लिया? आर ले लिया। यानी कि जब हम रोते हैं, यानी कि किस में निकलता है आंसू? यानी कि भर भर के जो है लीटर में निकलता है। किस में निकलता है? लीटर का। जैसे कि आप लोगों को मैं पिक्चर का नाम बताता हूँ। जब वहां पे महिलाएं मूवी देखने जाती थी, उसका नाम था विवाह। तो वहां पे जो क्या होता था कि जो हॉल वाला था वो कहता था कि वहां पे जो है ना पोछा लगाने के लिए जो है ना मुझे पानी की जरूरत नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी महिलाएं जो है खूब रोती थी, जिस कारण से सीट और नीचे फर्श जो है काफी ज्यादा गीला हो जाता था। तो यानी कि वहां पे क्या होता था? लीटर में जो है यानी कि क्या करते थे? यानी कि मेजर करते हैं। जब आदमी आंखों से पानी गिरेगा, तो यानी कि पानी को हम लोग किस में मेजर करते हैं? लीटर में मेजर करते हैं। बिहार का एक बहुत ही फेमस डिश है लिट्टी। आप लोगों ने लिट्टी कभी देखा है? नो नो सर। सर। बताइए। नो सर। नो हाँ, सर। लिट्टी होता है गोल गोल। ठीक है, यानी कि जो क्या होता है? गोल होता है। यानी कि लिट्टी जो होता है क्या होता है? गोल गोल होता है। अब देखो, आप लोगों ने इसका जो यूज किया होगा, देखने दुकान में जब जाते होंगे, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? इसी टाइप के छोटे छोटे होते हैं, यानी कि वेट के हिसाब से दिया जाता है लिट्टी। अब जब वेट खाने वाला एक चीज है, तो यानी कि वो क्या दिया जाता है? केजी के अनुसार से दिया जाता है। अब केजी के अनुसार से दिया जाता है, तो लिट्टी के साथ चोखा भी रहता है। आप लोगों अगर जब बिहार का बहुत ही फेमस है लिट्टी चोखा, ठीक है, उसको कैसे दिया जाता है? केजी में दिया जाता है। तो केजी में दिया जाता है, तो जो चीज ज्यादा होती है, यानी कि लिट्टी ज्यादा होती है, चोखा क्या रहता है? कम रहता है। चोखा मतलब समझते हो? अरे बोलो। नो सर। हाँ, चोखा मतलब होता है आलू का एक डिश होता है। आलू के डिश को घी में पता नहीं कैसे कैसे मिला के बनाया जाता है, काफी टेस्टी होता है। बिहार में जो है क्या करते हैं? लिट्टी चोखा बहुत ज्यादा फेमस होता है। अब यानी कि आपके पास देखो, यहाँ पे लिट्टी ले लिया हमने। लिट्टी जो होगा वो, यानी कि लिट्टी जब बनेगा तो यानी कि दो चीज से बना हुआ है। एक तो चोखा से बना हुआ है, चोखा। ठीक है, मेरे ख्याल से देख लेना, स्पेलिंग में अगर जब कोई दिक्कत हो तो बता देना। यानी कि जो चोखा से बना है, तो यानी कि मैंने कहा था चोखा की क्वांटिटी तो कम रहेगी, इसकी क्वांटिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। अब जब इसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, तो यानी कि क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट होगा, और ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। बस मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ ताकि कि आप भूलो नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा भूल जाते हैं किस में लीटर लेना है, किस में जो है सॉल्वेंट लेना है। तो मैंने क्या कहा कि देखो मोलारिटी में आर आ रहा है, हाँ चोखा। ठीक है, एच यहाँ छूट गया है, चोखा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब यानी कि जो है मोलारिटी में आर आ रहा है, तो रोते हैं तो लीटर में रोते हैं। मोला जो है लिट्टी, LITY में लिट्टी चोखा जो है, यानी कि बिहार का एक बहुत ज्यादा डिश, फेमस डिश है। आप लोगों को पता होगा, आमिर खान गए थे पटना में, तो वहां पे उन्होंने खाया था लिट्टी चोखा। तो यानी कि जब यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, यानी कि जो बना होगा, यानी कि लिट्टी चोखा एक तरह से मान लो तो मिक्सचर हो गया, सॉल्वेंट सॉल्यूशन बन गया।
यानी कि अब जो होगा चोखा तो होगा वो सॉल्वेंट होगा, यानी कि लिट्टी को सॉरी, चोखा तो सॉल्यूट हो जाएगा और जो लिट्टी हो जाएगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। और हम मेजर किस में करते हैं, यानी कि केजी में मेजर करते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको मोलालिटी में क्या लेना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेना है, डिवाइडेड बाय क्या लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में लेना है। मोलारिटी में क्या लेना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेना है, डिवाइडेड में क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेना है। मेरे ख्याल से अगर जो आपको थोड़ी बहुत अगर जो हिंट मिले तो समझ जाना, बाकी चीजें तो अपनी मेहनत पे होती है, लेकिन मैंने फिर भी आपको कई बार जब अगर जो क्वेश्चन बनाते होंगे तो आपको कंफ्यूजन आता होगा। तो यानी कि हम लोग जो है यहाँ पे जो है मैं क्या कर दिया, एक बार फिर से जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोलारिटी का मतलब क्या होता है कि इसको मैं कैपिटल एम से लिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ, ये चलो लिख देता हूँ नंबर ऑफ, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि क्या हो जाएगा, इन लीटर में। और जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटी m की जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी आप लोगों के लिए, यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, यहाँ भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, चोखा, यानी कि सॉल्वेंट का मास ले लेना। ठीक है, यानी कि क्या ले लेंगे, सॉल्वेंट का मास ले लेंगे। मेरे ख्याल से अब भूलना नहीं, सॉल्वेंट का मास लेंगे इसमें इन केजी में। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, अरे बोलिए कुछ Yes, तो। sir. हाँ ठीक है, याद रहेगा ना, हाँ अब भूलना नहीं। अगर जब कभी कंफ्यूजन होता है तो आप जो है यानी कि क्या कर लेना, यानी कि याद रखना कि मोलारिटी का मतलब होता है रोते हैं तो रोते हैं तो यानी कि किसमें जो हमारी आंखों से पानी जाता है लीटर में भर भर के जाता है। जैसे आप लोग कभी रोए होंगे तो देखना कितना फुट फुट के तो बहुत ज्यादा आंखों से पानी गिरता है, यमुना गंगा जो है पूरा बहने लगता है। ठीक है, उसी तरह से सर फिर हमने कहा, की हाँ जरूरत नहीं होती। क्या बोले बेटा, सर मोलैरिटी में सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होती है। नहीं हमें जो है सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना होगा, वो टोटल आपको दिया रहेगा। आपको अगर जो सॉल्वेंट दिया है तो यहाँ पे सॉल्यूट प्लस जो है सॉल्वेंट का यूज कर लेना। ठीक है, चलिए अब यानी कि जो है लिट्टी में लिट्टी चोखा हम लोग खाते हैं, लिट्टी का जो होता है मास केजी में देते हैं और चोखा साथ में सॉल्यूट रहता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट। अब मेरे ख्याल से ये याद रखने का एक तरीका था, आप जिसको आसानी से याद रखना। दूसरी बात याद रखना कि मोलारिटी जो होता है ना वो टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट होता है। मोलालिटी जो होता है, गुड इवनिंग मोहित, मोलालिटी इज अ इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन भी याद रखना क्योंकि इंडिपेंडेंट पूछा गया था। यानी कि ये क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, ये बस याद रखना, बाकी सारे टर्म जो है यानी कि क्या होता है टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, मोल फ्रैक्शन भी नहीं होता, जब वहां पे बताऊंगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है मोलारिटी का। ठीक है, अब देखो 200 ml of 0.2 molarity H2 is mixed with 300 ml of H2SO4, calculate the molarity। ये बेसिकली मोलारिटी का है और वो भी किसका है, मिक्सचर का। तो आपको मैंने मोलारिटी यानी कि जो है रिटी रोने वाला है तो यानी कि बहुत ज्यादा रोते हैं, तो यानी कि जो है क्या हो जाता है, रो के सब चीज मना लेते हैं, कैपिटल एम, यानी कि जो है सारी चीजें मना लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ जो मोलारिटी यानी कि कैपिटल एम, और यहाँ पे हम लोग मिक्सचर है तो मिक्सचर के केस में कौन सा लगाएंगे, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बताओ, V1 प्लस V2। इतनी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कुछ तो बोलिए आप लोग। ठीक, यस सर। हाँ M1 कितना दिया हुआ है पहले के लिए, H2SO4 के लिए 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 200 प्लस M2 कितना दिया हुआ है 0.3 और 0.3 हाँ यानी कि जो V2 कितना दिया हुआ है बोलिए, 300 हाँ वेरी गुड, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा। अब यहाँ से जो है मेरे ख्याल से मैंने करा दिया था, यानी कि ये 40 प्लस 90 और यहाँ पे कितना आ गया, सर कल करवा दिया था। हाँ एक्चुअली ये जो है ना क्वेश्चन मैंने एडिट करने में थोड़ी सी दिक्कत कर दी, बिल्कुल सही कह रहे हो, 0.26 इसका आंसर था, वेरी गुड थैंक यू। तो यानी कि जो मैंने कल करा दिया था। चलिए मैं इसका क्वेश्चन शायद लिया हूँ कि नहीं, पीछे शायद है क्या, 1 मिनट,
इसका क्वेश्चन तो मैंने लिया था, मोलारिटी इन मिक्सचर। चलो सर मैं अपने से दे देता हूँ, कोई बात नहीं, अगर जो छूट जाता है कई बार, मैंने ख्याल से छूट गया होगा, एक पेज ऐड कर देते हैं। फाइंड द मोलारिटी if mass of glucose is 540 gram and mass of solvent is, मैं ले लेता हूं 108 ग्राम। ठीक है, फटाफट से इसको बनाइए, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने है, यानी कि इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसको ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल। 1080 ग्राम। सर वन मास ऑफ गुड। हाँ, क्या पूछ रहे बेटा से? सर 2। वेरी गुड, ठीक है। 2 नहीं आएगा, आप लोग जो है देखते हैं, मेरे ख्याल से 2 नहीं आएगा। 1/2। हाँ, अब देखो आपको 0.5। सब, हाँ यानी कि सबसे पहले मोल निकालना, मैंने इसलिए दे दिया ताकि कि कट जाए तो आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि कटाना है। एक्चुअली जो है मैंने अलग अलग जो है यूज करने के लिए दिया है। आप मोल निकाल सकते हो, सबसे पहले ग्लूकोज का मोल है, आपको मैंने बताया मोलारिटी। हाँ वेरी गुड, यानी कि इसका 3 मोल आ जाएगा। आपको मैंने कहा था मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है ये छोटी एम है, ठीक है, ये क्या है, छोटी एम है। तो छोटी एम के लिए हमने कहा था मोल्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, एम होगा यहाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें किस में लेना है, इन केजी, यानी कि हमें क्या लेना है, केजी में। अब जैसे मास ऑफ सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया, यानी कि केजी में ले लिया, तो मोल तो आपको पता नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल निकालते हैं। आपको मैंने कहा था ग्लूकोज का मास याद ही रख लेना, कितना हो जाता है 180, तो यानी कि कितना हो जाएगा 3, तो यानी कि किसकी वैल्यू आ गई 3, एन की वैल्यू तो कितनी आ गई 3। अब डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो यानी कि 1.08 ग्राम। तो इसको अप्रोक्सीमेटली चाहो तो या तो पूरा 1.08 ले लो, या नहीं तो आप 1 लेके भी जो है 2.9 के आसपास जो है यानी कि लिख सकते हो, यानी कि इसकी मोलारिटी कितनी आ जाएगी 2.9। अब मैंने अप्रोक्स कर दिया है, आप लोग चाहो तो 1 ले लेते तो 3 आ जाता, लेकिन मेरे को पता है थोड़ा 3 से कम आ जाएगा, 2.8 या 2.9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बनाना है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, कुछ तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, चलिए। हाँ, आपको इसी टाइप के इसमें जो है क्वेश्चन मिलेंगे, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ चलिए, अब जो है हम लोग नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो छोटा सा टॉपिक था। इस मोलारिटी नॉर्मालिटी इन दोनों पे जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कहता है नॉर्मालिटी इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट या मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि ये जो होता है, यानी कि नंबर ऑफ या ग्राम इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय या ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स डिवाइडेड बाय क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लेके जो है यानी कि सॉल्व करना। मैंने फॉर्मूला जो है डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक बार जो है आपको डिराइव तो नहीं करूंगा, मैं जो है आपको एक बार फॉर्मूला जो है इसका यूज करने सिखा देता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। यानी कि नीलम, यानी कि आपके पास क्या है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, आपको ये याद रखना है। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताने जा रहा हूँ, अब जो छूट जाएगा जिनका, उनके लिए ये काफी दिक्कत होने वाली है। आप लोग उनको जो है, आपके अगर जो फ्रेंड हो तो प्लीज उनको जो है बता देना, इसी बहाने जो है आपका भी रिवीजन हो जाएगा। चलिए, मैं जो है यानी कि सॉरी, मैं इससे पहले एक पेज ऐड करता हूँ, कुछ चीजें मुझे बतानी है। नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मोल्स ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट, ठीक है। आपको ये निकालने आना चाहिए, ये है तो बहुत ही आसान सा, लेकिन ये बच्चे जो है ना कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होती है, मैं वो सारी चीजें बताऊंगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यानी कि आपको जो है यानी कि इस प्रकार से क्या करना है, यानी कि लिखना है। अब देखो यानी कि अब आपको तो ये तो पता नहीं है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बताता हूँ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ध्यान से देखना, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में जो है मेरे से पूछोगे तो मैं बताऊंगा नहीं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि वेट, मैं छोटी सी एक ट्रिक भी बताऊंगा, वैसे आपके काम आ सकती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट, याद रखने के लिए इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब देखना, उसके बाद यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट वेट भी नहीं पता, तो यानी कि क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाता है कि यहाँ पे मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, यानी कि एन फैक्टर, कहीं एन फैक्टर लिखा रहे कहीं एक्स फैक्टर लिखा रहे, तो बेसिकली जो है यानी कि जो है हम लोग एन फैक्टर के बारे में बात करते हैं। ये एन फैक्टर क्या हो जाता है, यहाँ से ध्यान देखिएगा, एन फैक्टर की जो वैल्यू हो जाती है वो कैसे निकालते हैं। मैं 3 केस बना रहा हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट केस लेता हूँ एसिड के लिए, दूसरा केस ले लेता हूँ मैं बेस के लिए, और तीसरा केस ले लेता हूँ मैं साल्ट के लिए, ठीक है। यानी कि अलग अलग 3 केस है, यानी कि हाँ, गुड इवनिंग विशाल। यानी कि इस प्रकार से देखो, मैं पहले छोटी सी बात बताता हूँ, फिर एन फैक्टर के बारे में बात बताऊंगा आप लोगों को समझाने के लिए। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप यहाँ पे याद रखना कि ऊपर में जो लिखा जाता है मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि नॉर्मलिटी है, तो वहां पे क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इतना से याद रखना। अब देखो बाकी काम मैं आसान कर देता हूँ। अब देखो यानी कि क्या करना कि आप मोल का फॉर्मूला याद है, कोई मुझे बताएंगे मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय, molecular बताइए। हाँ, पर मॉलिक्यूलर वेट। वेरी गुड, यानी कि क्या होता है गिवन वेट बाय, यानी कि मोलर वेट में कह दूं या मोलर मास कह दो, या मॉलिक्यूल का मास या मॉलिक्यूल मोलर मास, यानी कि एक मोल का मास ही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। मैं जो को याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा कोई बताते नहीं है, फॉर्मूला बता देते हैं, तो यानी कि अब इतना सा देखना देखना। अब मैं यहाँ पे जो है बताने जा रहा हूँ कैसे इसको याद रखना। देखो ऊपर में गिवन वेट है, यानी कि ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो आपको पता ही है कि सभी में वॉल्यूम सॉल्यूशन आएगा, वॉल्यूम इन लीटर आएगा, सिर्फ मोलारिटी में, लिटी में, सॉरी लिट्टी में, लिट्टी चोखा में जो है यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट आता है इन केजी में, बाकी सभी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। फॉर्मेलिटी आ जाए, नॉर्मेलिटी आ जाए, जो भी आ जाए, तो वहां पे जो है यानी कि क्या आ जाएगा, ये आ जाता है। अब आपको मैंने क्या कहा कि बस याद रख लेना कि यानी कि जो क्या होता है नॉर्मेलिटी में जो है यानी कि क्या आता है, यानी कि जो है आपको याद नहीं आ रहा है तो यानी कि कहना यार ये वाला जो है ना न्यूमेरिकल बड़ा, मतलब जो इसका जो फॉर्मूला है ना बड़ा गम दे देता है। गम मतलब समझते हो, दुख दर्द देता है, यानी कि गम मतलब क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, जीई मतलब क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट। अब यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो आपको क्या करना है कि आपको ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम पता नहीं है, तो हमने कहा कि भाई आप मोल के फॉर्मूले का ऊपर वाला ऊपर में लिख दो, नीचे वाले को नीचे के ऊपर में लिख दो, दोनों को ऊपर में लिखना है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा, हाँ किसी को कुछ दिक्कत है, मेरी एक बात पहले जो है 2-4 मिनट जो सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बातों को पूछूंगा। देखो मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ और कुछ नहीं, मैं चाहता तो मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी मेहनत को थोड़ा सा मैं कम करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले देखो ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप लोग सोचना कि यार बहुत बड़ा होता है, इसमें ना हमें बहुत गम मिलता है, तो यानी कि क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, या मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है, गम हो गया जीएम। तो यानी कि अब आपने क्या करा कि आपको मैंने कहा कि आपको एक फॉर्मूला बगल में लिख लेना है, यानी कि मोल का, गिवन वेट बाय मोलर मास। हमने कहा कि एक बार जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए वेट लिख देना, और जो बचा यानी कि यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट है तो हमने क्या करा, वेट लिया तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट कर देंगे। मेरी बात सुनना, मैंने क्या कहा कि वेट लिया तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट कर देंगे। हमने कहा कि जो आपको याद रखने के लिए क्या करना, नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है वो गम देता है, यानी कि मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। हमने ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमने क्या लिखा कि यानी कि ऊपर में वेट लिखा, तो इक्विवेलेंट की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, इक्विवेलेंट वेट। और ये जो नीचे आया आप इसको क्या ले जाओगे, यहाँ पे ले जाओगे। अब इक्विवेलेंट वेट में जो है ये मोलर मास है, यानी कि इसको आप ऊपर लिख दोगे, और नीचे में क्या लिख दोगे, यानी कि एन फैक्टर लिख दोगे। अब एन फैक्टर जो होता है वो कैसे निकालते हैं,
यानी कि n फैक्टर जो होता है वो क्या हो जाता है कि एसिड के लिए जो हम निकालेंगे, बेस के लिए निकालेंगे, साल्ट के लिए निकालेंगे। एसिड के लिए जो देखना कि H प्लस आयन कितने हैं, एसिड के लिए कितना क्या देखोगे, यानी कि जो है H प्लस आयन कितने हैं। बेस के लिए क्या देखोगे, OH माइनस कितने। जैसे मैं कहूँ HCl। हाँ पीयूष कुछ बोल रहे हैं, फिर से बोलिएगा, मेरे को आवाज क्लियर। पीयूष भाई आप मेरे ख्याल से अपने, अगर जो नहीं पूछ रहे हैं तो आप माइक को म्यूट कर लीजिए। ओके ठीक है, अगर जो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। देखो मैंने कहा कि एसिड के लिए आपको क्या देखना है कि HCl यानी कि कितना H है, तो यानी कि 1, तो यानी कि कितना हो जाएगा इसका n फैक्टर 1। अगर जो मैं कहूँ H2SO4 तो यानी कि यहाँ पे H कितने हैं, 2, यानी कि कितने हो जाएंगे, 2 n फैक्टर। हाँ उसी तरह से मैं कहूँ H3PO4 के लिए, तो यानी कि यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। वेरी गुड, थैंक यू। यानी कि अब आपके सामने जो है, यानी कि क्या होगा कि जितना H प्लस अगर जो एसिड है, तो यानी कि देखना कि वो कितने H प्लस रिलीज कर सकता है। जितने H प्लस रिलीज करेगा वही जो है क्या हो जाएगा, आपका एसिड हो जाएगा, मतलब जो है n फैक्टर हो जाएगा। अब OH में देखो, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। अब अगर जो NaOH है तो यानी कि OH कितना, 1 है, तो यानी कि n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। उसी तरह से एल्युमिनियम का OH का होल थ्राइस। ये यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ी सी मेरे पास जगह कम है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कि आप लोगों को दिख जाए। यहाँ पे जो है मैंने क्या लिख दिया, MgOH का होल ट्वाइस और कोमा एल्युमिनियम का OH का होल थ्राइस। यानी कि जितना ज्यादा आपको यहाँ पे OH दिखेगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो n फैक्टर 1 हो जाएगा, अगर जो 2 है तो यानी कि 2 हो जाएगा। साल्ट में देखना कि ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, यानी कि अभी जब आगे आप लोगों को धीरे धीरे मैं बताऊंगा तो वहां पे जो बताऊंगा कि आप लोग जो है यानी कि कैसे कर निकाल सकते हैं। यानी कि आपको क्या चेक करना है, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है। अब यानी कि आपको जो है जितना जो भी साल्ट आ रहे हो तो उसका जो है आप क्या कर लेना, यानी कि जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है देखना। मेरे ख्याल से इसकी सारी पॉइंटें जो है मैंने बता दी। अगर किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए एक बार। किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, शर्माना नहीं है। क्योंकि मैं फिर से बता सकता हूँ, अभी हमारे पास सर समय है। एक बार हाँ रिपीट बोलिए बेटा। कर दो। सर रिपीट कर दो एक बार। हाँ मैं पूरा जो है फिर से रिपीट कर देता हूँ। एन फैक्टर रिपीट करना है या फिर पूरा ही रिपीट करना है? सर पूरा ही। ओके चलिए। देखो मैंने कहा कि नॉर्मालिटी का जो ना फॉर्मूला होता है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप खुद सोचोगे, देखो इतनी सारी गुड चीजें। इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग कार्तिक। अब यानी कि जो है क्या होता है कि नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ना काफी जो होता है यानी कि बड़ा है। देखो खुद देख लो कि एक नहीं, इसके अंदर 3-4 फॉर्मूले आ गए। यानी कि पहले नॉर्मलिटी निकालो, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, फिर इक्विवेलेंट वेट निकालो, फिर एन फैक्टर निकालो। यानी कि इस तरह से देखो, यानी कि कितने फॉर्मूले आ गए, 4 फॉर्मूले आ गए। मोटा मोटी देखे तो 4 फॉर्मूले आ गए। अब 4 फॉर्मूले याद रखना मेरे लिए तो आसान नहीं है। यानी कि हमने क्या कहा, नॉर्मलिटी जो है गम दे देता है, जी से ग्राम इक्विवेलेंट, और यानी कि एम से क्या हो गया, यानी कि मोल्स हो गया। यानी कि नॉर्मलिटी जो है यानी कि हमें क्या दे दे रहा है, गम दे दे रहा है। अब गम दे दे रहा है तो यानी कि हमने लिख लिया नंबर ऑफ मोल्स ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमने कहा कि सारे के सारे में जो है वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन में लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के, आपको जो है यानी कि मोलालिटी को, लिट्टी चोखा वाले को। ठीक है, यानी कि जो है इस प्रकार से। फिर हमने कहा कि देखो हमें फॉर्मूला भी याद रखना है। अब हमें तो बार बार चीजें, आप लोग तो, मैं तो बार बार पढ़ाता हूँ तो मुझे तो याद हो चुका है कई सारी चीजें, लेकिन आप लोगों के सामने तो पहली बार है, या हो सकता है स्कूल में एक बार बताया गया हो। तो यहाँ से तो हमने कहा कि आप एक काम करना, मोल को याद कर रखना, क्योंकि हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो यानी कि हमने कहा गिवन वेट बाय मोलर मास। तो हमने क्या कहा कि जो आप क्या करना कि जो ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला लिखोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, हमने कहा कि जो मोल है वेट, आप उस वेट को लिख दो और इक्विवेलेंट लिखो, और उसके साथ में वेट लिखे ऊपर में, तो नीचे भी हमने क्या कर दिया, वेट लिख दिया। अब इक्विवेलेंट वेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट के लिए हमने कहा कि जो नीचे बचा उसको भी ऊपर कर दो, यानी कि मोलर मास लिख दो, और इस प्रकार से यानी कि क्या कर दो, एन फैक्टर लिख दो। अब एन फैक्टर जो होगा 3 केस बनेंगे, यानी कि एसिड के लिए अलग निकलेगा, बेस के लिए अलग निकलेगा, साल्ट के लिए क्या निकलेगा, अलग निकलेगा।
हमने कहा कि एसिड के लिए निकालने के लिए आप देखो नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने हैं, बेस के लिए देखो OH माइनस कितने हैं, और साल्ट के लिए देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं। हमने कहा जितना H होगा जनरली वही आप एन फैक्टर का यूज कर लेना, जनरली आपके जो है यही से जो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अच्छे लेवल का अगर जब क्वेश्चन पूछेगा तो जो है आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। जब रेडॉक्स की बात आएगी वहां पे मैं इसको एक बार फिर से जिक्र करूंगा कि देखो वहां पे मैं बताया था इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे HCl H2SO4 में कितने हो गए 2, H3PO4 में कितने हो गए 3। उसी तरह से यहाँ पे जो हमने क्या कर लिया, यानी कि जो है NaOH में कितना निकाल लिया 1, और MgOH में OH कितने 2, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कितने 3, यानी कि इस प्रकार से निकालें। हाँ ओके बेटा, यानी कि साल्ट में आप कैसे निकालोगे, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर्स के हिसाब से क्या करोगे, यानी कि निकालोगे, ठीक है। मेरे ख्याल से अब जो है किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ फटाफट से, जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यानी कि देखो मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है यानी कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, कॉपी में जो है फॉर्मूला लिखो। अब मैं भी फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग भी मेरे साथ लिखिए कि जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू, मैं जो है बिल्कुल, आप अगर जो फॉर्मूला लिख लिए ना बस, बहुत ही आसान है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू हमने क्या बोला, गम दे देता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब हमने कहा ग्राम इक्विवेलेंट, मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं, मैं इसका फॉर्मूला बाकी का मैंने कभी किसी का फॉर्मूला नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि इसलिए इसका लिखता हूं ताकि कि बच्चे के मन में जो है यानी कि याद हो जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो यानी कि जो है लीटर में, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आपको जो हमने कहा करा ग्राम इक्विवेलेंट लिखना है, तो हम सबसे पहले किसको याद रखेंगे, यानी कि मोल को, यानी कि हमने क्या रखा ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट हमने क्या लिखा, यानी कि जो है इस प्रकार से लिखा ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी, मैंने कहा क्या, वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यानी कि वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका जो है, यानी कि जो इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट के साथ आपने क्या लिख दिया, यानी कि जो है वेट लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट लिख दिया, ठीक है। यानी कि क्या लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट लिख दिया। अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे हमने क्या लिख दिया, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट लिख दिया। अब देखो हमने क्या कहा कि इक्विवेलेंट भी नहीं पता आपको, इक्विवेलेंट भी नहीं पता, तो इक्विवेलेंट के लिए हमने क्या कहा, मोल के लिए जो है हम लोग क्या कर देंगे, वेरी गुड जिन्होंने निकाल लिया, मैं सबके लिए जो है बता रहा हूँ। वेट यानी कि क्या हो जाएगा कि मोलर मास, यानी कि हम लोग क्या करेंगे इसका मोलर मास, और डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय, यानी कि है एन फैक्टर। अब चलो रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, हमें जो बनाना है ना नीचे से ऊपर की ओर जाना है, क्योंकि हमें नीचे पता नहीं, देखो एन फैक्टर यानी कि H2SO4 है, एन कितना होगा बताइए, 2, वेरी गुड। यानी कि एन फैक्टर में जो देखो, वेरी गुड थैंक यू। अब मैं यहाँ पे, हाँ यहाँ से जो है मैं नीचे डायरेक्शन से चलता हूँ, तो यानी कि एन फैक्टर की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि H2SO4 है, तो H2SO4 में एन जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, यानी कि 2 हो जाती है, ठीक है। चलिए ओके, अब यानी कि मोलर मास आपको H2SO4 का पता है कितना होता है, 98 होता है, आप लोगों ने निकाला होगा, मेरे ख्याल से 98 आ रहा होगा। तो यानी कि इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 49 आ गया। अब देखो यानी कि जो है, यानी कि क्या करना है, 40 98, वेरी गुड थैंक यू। अब यानी कि जो है क्या करना है कि यहाँ से आपको क्या करना है, वेट निकालना है, ठीक है। वेट कितना हो जाएगा, आपको कितना वेट दिया हुआ है 196 ग्राम, तो 196 ग्राम दे दिए। इक्विवेलेंट वेट कितना निकाले 49, यानी कि 49 से हमने कर, हाँ अब इसको डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 4 आ जाएगी, ठीक है। अब यानी गुड इवनिंग अभिषेक, तो यानी कि जो है यहाँ से इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, यानी कि 4 आ गया। अब वापस नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 4, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500, और इसको हमने क्या करा लीटर में कन्वर्ट कर लिया, गुड इवनिंग मनीष, यानी कि हमने कितने से कर दिया, यानी कि 1000 से, और इसको जैसे ही सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 कैपिटल एन आ जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ओके, किन्हीं को अगर जब ना समझ में आया हो तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं जो है अगर जो नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ आपको। इसको मैंने फॉर्मूला जो, हाँ एक बार फिर से निशांत, ओके थैंक यू। मैंने कहा कि आपको जो है यानी कि क्या करना है, ये यार एयर क्या लिखे हो भाई, ठीक है चलिए,
मेरे पास उतना आज समय नहीं है, मेरे को कंप्लीट करना है। यानी कि आपके पास यानी कि क्या दिया हुआ है कि देखो 196 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन इन फाइंड द नॉर्मेलिटी। आपको क्या करना है कि नॉर्मेलिटी निकालना है। तो हमने कहा कि भाई नॉर्मेलिटी जो है ना याद नहीं रहता है, तो हमने क्या करा, इसको याद रखने के लिए जो है ट्रिक बता दिया। अब जैसे ही हमने बता दिया तो यानी कि हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हमने क्या करा, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के लिए हमने मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कर दिया। अब देखो हमने कहा कि भाई एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये एसिड है तो एसिड के लिए जितना H प्लस होगा उतना हो जाएगा। हमने जो है नीचे से बनाना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, जब भी आए तो नीचे से बनाना। तो 98 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मोलर मास कितना होता है 98 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 49। फिर वेट कितना दिया हुआ है 196 डिवाइडेड बाय 49, और इसकी सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4। अब हमें जो है यहाँ से नॉर्मेलिटी निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया, यानी कि जो है 4 आ गया। और यानी कि वॉल्यूम जो दिया हुआ है 500, हमें लेकिन लीटर में लेना है। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, 500 डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया। और जैसे 1000 कर दिया तो यानी कि क्या हो जाएगा, जो है 4 into 1000, और इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा आपका जो है, यानी कि 8 नॉर्मलिटी आ गया। मेरे ख्याल से ओके है, यस ठीक है, सर। यस यस सर। सर। ओके। चलिए अब आपके लिए जो है ये क्वेश्चन है। अब देखो कितनी आसान सी बात है। अब इस बार मास पूछा है, यानी कि आपसे क्या पूछा है, मास पूछा है। नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी सेमी नॉर्मेलिटी का मतलब होता है यानी कि n/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि गुड इवनिंग आपसे जो सर। है, गुड इवनिंग बेटा। तो यानी कि जो है आपसे क्या पूछा है कि जो है यानी कि इसके बारे में बताओ कि इसका मास कितना होगा। फिर से नॉर्मेलिटी के लिए जो है यानी कि आपको मैं हिंट देने के लिए जो है मैंने क्या कर दिया, n/2 का यूज कर दिया, क्योंकि सेमी नॉर्मल का अगर नहीं पता तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए मैं जो है फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, फिर से रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि कि आपके जहन में बार बार जाए तो याद हो जाए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent number of moles of gram equivalent, ठीक है, थोड़ा सुधार लेना, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, किसमें लेना है, लीटर में, ठीक है। चलिए अब यानी कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में ले लेना। अब देखो फिर हमने कहा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो है ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमने क्या लिखा फॉर्मूला, सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, अरे आप पीछे बहुत लेट आए हो बेटा। मैं फिर से, मेरे को आज कंप्लीट भी करना है, आप लोग को मैंने बोला था टाइम पे आने के लिए चीजें। चलो मैं बता दूंगा, जैसे आगे मेरे को थोड़ा सा समय दे, जो क्वेश्चन इन लोगों को दूंगा तो मैं बता दूंगा मैंने, ओके। ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है कि आप लोगों को पता है मैंने कि वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यानी कि जो है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ओके, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। जिनका जो है आ गया है आंसर, तो वेरी गुड। अब हमें जो है यहां से क्या निकालना है, यानी कि इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा आपके पास जो है, यानी कि क्या है, मोलर मास डिवाइडेड बाय, यानी कि क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब देखो यहां से एन फैक्टर आपको पता है, पता है क्या कितना होता है, यानी कि मैंने कहा जितना ओ एच आएगा तो कितना ओ एच है, यानी कि यहां से जो हमें पता लग गया कि इसका एन फैक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब देखो यहाँ पे एन की जगह पे मैं क्या n/2 लिख दूं, कलर चेंज कर देता हूँ, यानी कि n/2 लिख दिया। यस सर। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको पता नहीं है, मोलर मास को आप 1 मान लो, ठीक है। यहां से मैंने क्या मान लिया, इसको x मान लिया, तो इक्विवेलेंट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, यानी कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू x मान लेता हूँ, यानी कि क्योंकि इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, यानी कि जितना मास है, सॉरी मोलर मास कितना हो जाएगा, यानी कि सोडियम का 23 प्लस 16 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा 29 39 40, तो यानी कि कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई।
अब यानी कि वेट निकालना है आपको, तो वेट आपको x मान लिया और इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x/40 डिवाइडेड बाय, अब यानी कि जो है यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 250 डिवाइडेड बाय 1000। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं नॉर्मेलिटी n/2 का मतलब होता है 1/2, मैंने वहां पे भले लिख दिया n/2 समझाने के लिए, लेकिन आप लोग जो है इसको समझ जाना कि इसका मतलब क्या हुआ है, हाफ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है। मैं लिख भी देता हूँ, बाद में कंफ्यूज ना हो जाना। यहाँ पे जो है यानी कि क्या दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है। अब देखो यानी कि हाफ की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दी हुई है, यानी कि x/40, सॉरी x/40, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x/40 और डिवाइडेड बाय यानी कि 250 डिवाइडेड बाय 1000। मेरे ख्याल से ओके है, सबको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। यानी कि 1/2, अरे यार यानी कि यानी कि कितना हो गया, 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/40 को मैं नीचे लिख देता हूँ और यहाँ पे 250 को मैं इसको क्या कर देता हूँ, 1000 को ऊपर कर देता हूँ। आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब जैसे मैंने क्या करा कि अब यहां से मैं क्या करूंगा कि अगर जब 25 से 0 से 0, 25 चौके यानी कि क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहां से कितना आ जाएगा 10, और इसको ऊपर ले जाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यानी कि इसका जो मास आ जाएगा, किसी बच्ची ने पहले ही बहुत पहले ही बता दिया था, यानी कि जो इसका मास कितना आ जाएगा 5 ग्राम। तो यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 5 ग्राम। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके निशांत, 5 ग्राम, ओके वेरी गुड। हाँ बोलिए नीलम, आप कुछ बोल रहे हैं। नो सर, सर आप ही 5 ने, ही आया है। हाँ आप ही ने सबसे पहले मैसेज किया था ना। यस सर। ओके चलिए क्लियर है। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत है, अगर जो दिक्कत है तो बताना। नो सर। हाँ आपको बेसिकली सर बस, हाँ ओके, अगर जब बस आपको क्या करना है कि यानी कि बस फॉर्मूला लगाने आना चाहिए। फॉर्मूला लगा लोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि आप जो है निकाल सकते हो। चलिए मैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी बताता हूँ। ठीक है, मैं इसका डेरिवेशन कर देता हूँ। यहाँ पे n क्या है, नॉर्मलिटी है, तो मैं जो है नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिखूंगा। फिर से आप लोगों के लिए मैं डिराइव करने जा रहा हूँ ये फॉर्मूले को। मैंने इसका कलर चेंज नहीं किया, इसीलिए पूरा ब्लैक ब्लैक ही दिख रहा है। आप लोग समझ जाना, यानी कि आपको स्क्रीन में विजिबल है कि नहीं है। हाँ ओके, मेरे ख्याल से थोड़ा यस सा दिक्कत है। यानी कि मैं जो इसको फिर भी लिख देता हूँ n इक्वल टू m इंटू x। ठीक है, यानी कि x क्या है, यानी कि n फैक्टर की जगह पे मैं n नहीं लिख रहा था, क्योंकि दोनों आप समझ जाओ, कहीं n का मतलब मोल हो जाता है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, x लिख दिया। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये x फैक्टर है। x फैक्टर कैसे निकालते हैं, n फैक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है एक्स फैक्टर कहते हैं। दोनों चीजें सेम है, अलग अलग जगह यहाँ पे निकलते हैं। मैं इसको डिराइव कर देता हूँ फटाफट से, ताकि कि आप लोग जो है इसको समझ जाओ कि कैसे आता है। तो नॉर्मलिटी को मैं क्या कर देता हूँ, मोलारिटी से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं दो पार्ट कर देता हूँ, ताकि कि जो है पूरा एक ही पेज में आ जाए। यहां से मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए यहां से मैं जो है नॉर्मलिटी को मैं क्या कर रहा हूं, मोलारिटी के साथ डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान से बताना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा इन लीटर में। अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या वॉल्यूम है, सर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, लिक्विड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर। तो मैं क्या वॉल्यूम से वॉल्यूम को कटा दूं, या मैं एक आपके लिए एक स्टेप लिख देता हूं यहाँ पे। तो मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को शॉर्ट में जो है नंबर ऑफ जीएम लिख देता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और इसकी डिवाइड करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऊपर चले जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, यानी कि वॉल्यूम से वॉल्यूम कटा दिया। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था, याद है, यानी कि हमने क्या कहा था, यानी कि यहाँ पे आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हो, यानी कि वेट डिवाइडेड क्या हो जाएगा, वेट इक्विवेलेंट डिवाइडेड, वेट सर, इक्विवेलेंट वेट। वेरी गुड, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। यानी कि मैं क्या लिख देता हूँ, यस। इक्विवेलेंट वेट लिख देता हूँ। ठीक है, अब नीचे में क्या लिख सकता हूँ, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास लिख सकता हूँ। इक्विवेलेंट वेट। हाँ अच्छा मोलर मोलर मास, मास। क्योंकि जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या लिखते हैं, यानी कि मोल्स
डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मोलर मास लिख दिया, MASS। अब देखो यहाँ से आप फिर से इसको कटा सकते हो, तो वेट से वेट कैंसिल हो जाएगा, मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इनटू, यहां से जो है, अब जो है वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास ऊपर चले जाएगा, मोलर मास क्या हो गया, ऊपर चले गया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वेट। तो मैं क्या वेट से वेट कैंसिल कर सकता हूँ? यस सर। हाँ, अब मैंने वेट से वेट कैंसिल कर दिया। Yes, अब sir. आपके पास मोलर मास के लिए जो है, यानी कि मोलर मास ही लिख देता हूँ। और आपको मैंने अभी जस्ट बताया इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या बताया था फॉर्मूला, मोलर मास, Molar mass divided by n factor. हाँ, यानी कि वेरी गुड, यानी कि मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर। मैं यहाँ पे आपको एक्स फैक्टर इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप एन से मोल ना समझ जाओ। बाकी बात आप लोगों को अगर जो कहीं दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब मैं यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय, यानी कि ऊपर में जो है, यानी कि क्या आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो यानी कि एक्स फैक्टर, अरे यार एक्स फैक्टर हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, एक्स फैक्टर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, यानी नीचे में कितना हो जाएगा, यानी कि जो है मोलर मास, तो मोलर मास से मोलर मास कैंसिल आउट हो गया कि नहीं? तो Yes, यानी कि जो sir. है Yes, sir. Yes, sir. अब यानी कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख देता हूँ ताकि कि आप लोगों को फॉर्मूला याद रहे। तो यानी कि मैं क्या लिखा था अभी, n बाय n इक्वल टू, क्या लिखा, एक्स फैक्टर, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, n इक्वल टू एम एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, यानी कि m इक्वल टू क्या लिख Yes, सकता हूँ, mx। तो ये जो है फॉर्मूला है। वैसे आपको ये डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, लेकिन मैंने चाहा कि आप लोगों को बता दूं ये आता कैसे है, तो मैंने इसलिए जो है यानी कि क्या कर दिया, इसको बता दिया। अब देखो इससे फायदा क्या होगा ना, कि आपके पास कभी मान लो कि मोलारिटी दिया रहे, नॉर्मलिटी पूछ लिया जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यानी कि इस फॉर्मूले का यूज करके जो है, यानी कि गुड इवनिंग अनन्या, यानी कि जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इसका यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना yes, sir. कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, यानी कि mx होता है। आप लोगों ने जो है बहुत सारी जो है नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी होंगी mx प्लेयर वाली, ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे हमने क्या देखा है, mx प्लेयर की जो है मूवी देखी है, ठीक है, आपको याद रखने के लिए, ताकि कि आपको याद हो जाए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि x यहाँ लिखे कि यहाँ लिखे। तो मैं कुछ चीजें छोटी छोटी बताता हूँ, वो आपको हिंट के रूप में काम करेगी, आपको याद रखने में जो है मदद करेगी, और इसीलिए मैं बताता हूँ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोगों के लिए मैं जो है ऐसा कर रहा हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ ताकि कि आपको कुछ चीजें कम मेहनत करने की जरूरत पड़े और उसको आपको याद हो जाए। ओके, ठीक है, तो यानी कि आप लोग जो है नेटफ्लिक्स पे जो है मूवी देखते हो कौन सी, जो है MX प्लेयर वाली, तो यानी कि आप लोग जो है देख सकते हो। चलिए ओके, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, Yes, जैसे ही sir. मान लो कि आपसे जो है यानी कि ये क्वेश्चन पूछा है कि इस बार नॉर्मलिटी दिया हुआ है और मोलारिटी पूछा है, तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि नेटफ्लिक्स पे हम क्या देखेंगे, MX के जो है मूवी देख लेंगे, MX प्लेयर की। आप लोगों ने MX प्लेयर नाम सुना होगा, यानी कि जो है वो क्या करता है, ए से लेके जेड तक, यानी कि एक्स तक जो है सारी की सारी मूवी दिखाता है, तो यानी कि इसलिए जो है कितना हो जाएगा, अब देखो यानी कि कितना हो जाएगा MX। अब देखो K2SO4 है, यहाँ पे जो है यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यानी कि कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, +2, या माइनस चार्ज कितना आ जाएगा SO4 पे, -2, तो यानी कि n फैक्टर तो आपने निकाल लिया 2। अब देखो n की वैल्यू आपको दी हुई है 2n, और मोलारिटी आपको निकालना है, यहाँ पे n की वैल्यू दी हुई 2n, और यहाँ पे मोलारिटी आपको निकालना है, और x की वैल्यू कितनी दी हुई है 2। मैं यहाँ पे नॉर्मलिटी की जगह पे n की जगह पे इसको लिखूं, यानी कि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मोलारिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इट्स ओके, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। नो सर। अगर जब किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछिएगा, शर्माइएगा नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, सर x2 Yes, sir. क्या x कैसे आया, क्या बोले अक्षय बेटा? यस सर। ओके, सर हमने x कहा कि जब आपके पास साल्ट आ जाए ना, K2SO4 साल्ट है, तो मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमने कहा कि भाई SO4 पे या तो निगेटिव चार्ज निकाल लो या पॉजिटिव चार्ज निकाल लो। तो SO4 पे देखो, K पे आप कितना निकालोगे, +1, तो 2 है, तो यानी कि कितना आ जाएगा, +2, इस पे जो है कितना आ जाएगा, +2। आपको पोटासियम का याद रखना है कि जो फर्स्ट ग्रुप होते हैं अल्कली ग्रुप,
तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है +2। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है 2, तो यानी कि 2 हो जाएंगे, तो यानी कि मोलारिटी जो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे n इक्वल टू mx है और mx m की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़े। ठीक। अब देखो आप लोगों के लिए जो है ये क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए फटाफट से निकालिए। एक्चुअली 0.8 की जगह 0.9 होता तो ज्यादा बेटर होता मेरे हिसाब से। मैंने लिखने में थोड़ी सी जो है ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली मैं डेली लिखता था ना तो समय बर्बाद होता, तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन खुद ही पहले से ही लिख लिए। फटाफट से आप लोग बनाइए ताकि कि जो हम लोग आप लोग ना अब क्वेश्चन बनाना शुरू करना, क्योंकि मैंने लगभग लगभग सारी चीजें पढ़ा दी, ऐसा कोई चीज नहीं मैंने छोड़ा कि जो आप लोगों के से जो है दिक्कत आए। ठीक है, तो आप लोगों को अब जो है यानी कि क्या करना है, यानी कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कितना आ गया, चलिए मैं बना देता हूँ। फाइंड द नॉर्मलिटी, आप कितना दिया हुआ है 8, यानी कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू नेटफ्लिक्स पे हम लोग आज देखेंगे कौन सी मूवी देखेंगे, MX प्लेयर वाली मूवी देखेंगे। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ ताकि कि जो याद हो जाए। अब यानी कि 0.8 है बेटा, वो नॉर्मलिटी इक्वल टू आपको क्या निकालना है 0.8, मोलारिटी दिया हुआ है, और H3O4 का जो है यानी कि n फैक्टर या x फैक्टर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। यानी कि हमने कितना मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4 नॉर्मलिटी। ठीक है, ओके वेरी गुड वंश निशांत, वेरी गुड, आप लोग जो सही आंसर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, Yes, अब sir. ये जो है, हाँ अब ये वाला जो है आपको मैंने याद हो तो मोलारिटी में, हाँ वेरी गुड अभिषेक, आपको मोलारिटी में आपको एक फॉर्मूला बताया था। मोलारिटी में जब रोते हैं तो आंखों से पानी गिरता है, पानी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, लीटर में। यानी कि नॉर्मलिटी में एक मैंने केस बताया था, सेम टू सेम वैसा ही केस है, M2V2, सेम टू सेम डेरिवेशन भी है। मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, जो चीजें मैंने एक बार करा दी तो आप पीछे भी देख सकते हो। मैं फिर से लेकिन इसका डायग्राम बना दूंगा ताकि कि जो है आप लोग जो है यानी कि इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं पहला जो केस ले रहा हूँ वो मैं एसिड एसिड के लिए ले रहा हूँ। मैं इसके 3 केसेस बनेंगे, मैं तीनों के करके बताऊंगा ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने मान लिया कि कोई भी चीज है, अब इसकी जो है हमने क्या मान लिया, ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो है क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसकी जो हमने क्या मान लिया, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि नॉर्मलिटी है, तो यानी कि मैं ग्राम इक्विवेलेंट सीधे सीधे मान लेता हूँ, EQ1 है और यहाँ पे EQ1 है, या सीधे सीधे नॉर्मलिटी ही मान लो, ज्यादा बेटर रहेगा, यानी कि ताकि कि जो है आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए। यानी कि आपके पास जो है नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला होता है, मैं अगर जो लिखूं तो नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला क्या हो जाता है, आप लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय यानी कि क्या हो जाता है वॉल्यूम। तो हमने क्या करा कि यानी कि इसी चीज को हमने क्या करा, पूरे के पूरे को जो है इक्विवेलेंट के लिए जो है N1, यहाँ पे भी जो मास होगा वो मोल होगा जो बेसिकली इक्वल होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट EQ1 हो जाएगा और यहाँ पे EQ2 हो जाएगा। इसकी नॉर्मलिटी N1 मान लिया, V1 मान लिया, इसकी नॉर्मलिटी N2 V2 मान लिया। यहाँ से आप अगर जब वॉल्यूम इक्विवेलेंट निकालोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा N1 V1, और यहाँ से निकालोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट दोनों को जब आप मिक्स कर रहे हो तो यानी कि दोनों को ऐड करके बनाओगे, तो यानी कि फिर से एक कंटेनर में रखोगे, तो अब जैसे ही रखोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, यानी कि इस प्रकार से यहाँ से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, और नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट EQ1 प्लस इक्विवेलेंट EQ2। और इसको आप सॉल्व करोगे तो यानी कि जो है आपका जो नॉर्मलिटी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, सेम टू सेम है। आपको मैंने वहां पे भी बताया था, कहाँ पे, मोलारिटी के मिक्सचर में, और यहाँ के भी मोलारिटी के मिक्सचर में जो है यानी कि ये हो जाएगा। आपके लिए देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए जो है, यानी कि जो फॉर्मूला हो जाएगा वो नॉर्मलिटी यानी कि मिक्सचर के लिए है,
तो नॉर्मेलिटी के मिक्सचर के लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो क्या लगाना है, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अगर जब मोलारिटी भी रहता, मोलारिटी का भी मिक्सचर रहता, तो यहाँ पे क्या करते M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय क्या कर देते, V1 प्लस V2 कर देते। ओके, यहाँ से जो है आप लोग निकाल सकते हैं, मेरे ख्याल से जो है आप लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा। यहाँ से जो है N1, अब देखो N1 कितना दिया हुआ है, आप लोग से 1 मिनट में दे देता हूँ, कोई बात नहीं, यानी कि जो है इतना समय दे रहा हूँ तो 1 मिनट और भी दे देता हूँ आप लोगों के, क्योंकि सर समय नहीं देते हैं, आप लोगों के लिए जो है मैंने समय दे दिया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। अब 0.5, चलिए अब मैं बना देता हूँ, किन्हीं का आंसर आ गया है, यानी कि जो है 0.4। ओके अमन, ओके वंस, ठीक है। चलिए अब नॉर्मलिटी 0.5, निशांत वेरी गुड, पीयूष कुंडल 0.4, सबका वेरी कैसे आ रहा है, सबका आंसर तो एक आना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा। नॉर्मलिटी देखो कितना दिया हुआ है, 0.4 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 400 प्लस, अब यानी कि ये कितना दिया हुआ है 0.6 इंटू 100 ml, और 4.4 अब यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस 400 यानी कि कितना हो जाएगा 500। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यानी कि कितना आ जाएगा 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, क्योंकि अगर जब आपने 16 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे ख्याल से 0.4 यानी कि 160 के करीब करीब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना आ गया, यानी कि जो 160 प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और इसको हमने क्या कर दिया, यानी कि यहाँ से इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, चलिए अब यानी कि जो हम लोग क्या कर देते हैं, यानी कि जो है इस प्रकार से लिख देते हैं, तो यानी कि कितना हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, अब यहाँ से इसको एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देता हूँ, तो 0.5 यानी कि 0.44 आ रहा है। जिनका भी आंसर आ रहा था तो यानी कि 0.44 जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ 0.45 ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 0.44, वेरी गुड मनीष, ठीक है, क्लियर है। आयुष ओके, अगर जो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, मैं ऐसा नहीं कि मैं फिर भी आप लोगों के लिए समय देने के लिए तैयार हूँ। ओके, बताइए किन्हीं को अगर जब प्रॉब्लम है तो जरूर पूछना बेटा, ठीक है, ताकि कि हम लोग जो है यानी कि जो है आगे बात कर सके। ओके चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो नॉर्मेलिटी इन एसिड एंड बेस, यानी कि हम लोगों को क्या करना है। ओके ठीक है, अब यानी कि आपके पास क्या है, यानी कि नॉर्मेलिटी इन एसिड एंड बेस की बात करते हैं। देखो मैं अगर जब बात करूं तो 3 केसेस में बना रहा हूं, वैसे आप लोगों के लिए 3 केसेस बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके पॉइंट ऑफ आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज छूटे नहीं। अब देखो यानी कि आपके सामने क्या होगा ना, कि मैं ले लेता हूं Na का मतलब है एसिड और Va, अगर मैं कहूं कि इसकी वैल्यू बड़ी हो यानी कि एसिड की, मेरी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं ना तो यहाँ पे जो है बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर यानी कि इसका मतलब है एसिड का जो है अगर जब टर्म ज्यादा बड़ा हो तो यानी कि आप क्या करना कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। स्वाभाविक सी बात है, जो डोमिनेट करेगा तो यानी कि उसका नेचर कैसा हो जाएगा, उसी के जैसा हो जाएगा। अब मान लो कि मैंने जो है शरबत बनाया पानी और चीनी का, अब उसमें मैं 2-4 ग्राम जो है अगर नमक भी डाल दूं तो यानी कि डोमिनेंट जिसकी ज्यादा संख्या होगी वही तो चीजें आपको टेस्ट जो है आपको क्या करेगा, फील कराएगा। यानी कि हमने भी क्या करा कि यानी कि यहाँ पे जो है एसिडिक आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर इन केस अगर जब मैं कहूँ कि ऐसा जरूरी थोड़े ना कि जो हर बार जो है बेस एसिड डोमिनेट करे, तो बेस डोमिनेट कर गया तो जो है यानी कि क्या करना कि Na और Na यानी कि यहाँ पे जो डोमिनेट करेगा वो कौन करेगा, बेस करेगा। मेरी बात इतनी सी समझ में आई, मैं तब यहाँ पे फॉर्मूला जो बताने जा रहा हूँ, यानी कि जो है ये बेसिक नेचर शो करेगा, ये एसिडिक नेचर शो करेगा, और ये नेचर कैसा शो करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा। अब आपको क्या करना है ना, देखो किताबें जो लिखती हैं वो अलग अलग फॉर्मूला लिखती है, कि अगर आपके सामने जो है यानी कि एसिडिक रहे तो बेसिक रहे तो आप फॉर्मूला ऐसे लिखना। मैं देखो जो छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, आप लोग आईआईटी के स्टूडेंट हैं
मेरे ख्याल से ये बात बहुत ही आसान समझ में आ जाएगी। Na माइनस Nv माइनस Va प्लस Vb, यानी कि नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मलिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ एसिड, नॉर्मलिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड वॉल्यूम ऑफ बेस। यहाँ पे ये मैं लिख भी देता हूँ, कई बच्चों को ये ना समझ में आए। ए का मतलब क्या होता है? Na का मतलब होता है नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड। Na का मतलब क्या हो जाता है? नॉर्मलिटी ऑफ एसिड। और यहाँ पे Va का मतलब क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ एसिड। ठीक है, उसी तरह से मैं Nb भी लिख देता हूं, यानी कि Nb का मतलब क्या है? नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी ऑफ बेस डिवाइडेड बाय सॉरी Vb का मतलब क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ बेस। मेरे ख्याल से इतनी सी बात आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मैं कहूंगा कि आपको नॉर्मेलिटी निकालना है, यानी कि एक केस तो ये बनेगा। अब दूसरा केस मैं निकालूं जब डोमिनेंट क्या कर जाए? बेस कर जाए। यानी कि अब आप क्या करोगे? एनबी और वीबी माइनस Na डिवाइडेड बाय Va प्लस Vb। अब देखो, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, और जब आपस में रिएक्ट कर जाएंगे यानी कि कुछ ना कुछ पार्ट तो उसका कम ही हो जाएगा कंसंट्रेशन, यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि जो है रिएक्ट कर जाते हैं। अब देखो, आप लोगों को बताया गया होगा एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं? साल्ट प्लस वाटर बनते हैं। आप लोगों की स्कूल में बताया गया होगा, इतनी सी बात बताया कि नहीं? पता है कि नहीं? यस हाँ, सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो यानी कि जो है, यानी कि इस प्रकार से आपको बताया गया होगा। अब मैं चाहता हूं कि यार बार बार ना लिखने के लिए जो है जरूरत पड़े, तो मैं जो है ना मोड का यूज कर लेता हूँ। मोड क्या करता है? यानी कि जो भी टर्म आएगा उसको हम लोग क्या, हाँ, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। वेरी गुड। जैसे हम लोग इसको याद रखने के लिए कहते हैं एसिड को बेस पसंद है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने गाना सुना होगा, देवी को बेस पसंद है, यहाँ पे किसको? एसिड को जो है बेस पसंद है, तो यानी कि साल्ट प्लस जो है वाटर बनता है। ठीक है, अब देखिए, यानी कि आपके सामने क्या है? यानी कि NaVa माइनस NbVb इक्वल टू क्या हो जाएगा? Va प्लस Vb। ठीक है, हाँ हाँ, आप लोग हंस रहे हैं, मजे लीजिए। मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोगों का भी मनोरंजन होते रहे, और इसका कोई इंटेंशन नहीं है मेरा। ठीक है, चलिए, ठीक है। यानी कि नॉर्मेलिटी, अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को बार बार जब यूज ना करना पड़े, तो मैंने यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? मैं इसको मोड का यूज करता हूँ। देखो, बुक में आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। आप IIT की बुक खोलोगे तो वहां पे ये होगा, यहाँ पे लिखा रहेगा कि एसिड डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि एसिड क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है, यानी कि एसिड जो है स्ट्रांग है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसिड स्ट्रांग है। अगर जब एसिड स्ट्रांग होगा तो यानी कि ये केस बनेगा। अगर जब बेस स्ट्रांग होगा तो ये केस बनेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे को एक ही फॉर्मूले में दोनों का यूज हो जाए। बेस स्ट्रांग होगा तो जो है ये केस बनेगा। ठीक है, अब देखो, यानी कि अब हमारे पास जो है, यानी कि क्या हो जाए? मैं चाहता हूं कि एक ही केस बनाऊं, तो मैं नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? अब जो भी लिखना है, NaVa माइनस NbVb डिवाइडेड बाय Va प्लस Vb। अब मैं इस वेनिस को क्या कर देता हूं? यहाँ पे मोड डाल देता हूं। अब चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, तो हमेशा वैल्यू कैसी ले लेना है? पॉजिटिव ले लेना। बस इतनी सी बात है। देखो, वैसे तो बहुत ही सिंपल सी बात है, तो यानी कि आप एसिड बेस अगर ये यूज कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि एक की वैल्यू नेगेटिव आएगी। आपको बस जब नेगेटिव आएगी तो आप उसको क्या कर लेना? पॉजिटिव ले लेना। वैसे तो आप यहाँ पे मैंने कहा कि अब आपने मान लो कैलकुलेशन कर दिया, अब फिर से थोड़े ना उसको निकालने जाओगे, तो आप सिंपली समझ जाना कि इसको पॉजिटिव कर देना बस। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं। तीसरा केस जो है आपके सामने क्या बनेगा कि एसिड जो है कंप्लीटली वो रिएक्ट कर जाए बेस के साथ। एसिड कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए इसके साथ? कंप्लीटली रिएक्ट विथ बेस। तब जो है, यानी कि केस जो बनेगा, तब वो कैसा केस बनेगा? यानी कि जो है N1, सॉरी मैं एसिड के टर्म में लिखता हूं, या जो है आप लोग सीधे सीधे भी लिख सकते हो, N1V1 इक्वल टू N2V2। तीनों के तीनों केस आपको याद रखने हैं। देखो, मैंने कितने सारे फॉर्मूले बताए, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं ताकि कि आप लोगों को याद रहे। नॉर्मलिटी में इतने सारे फॉर्मूले बताए, देखो मैं फटाफट से जो है रिकॉल करा देता हूं। एक तो हमने जो है फॉर्मूला बताया कि जब आपको मिक्सचर निकालना हो तो यानी कि कैसा लगाना? N1V1 प्लस N2V2। ये कब लगाना?
जब आपके पास क्या दिया रहे, मिक्सचर बनाना रहे, यानी कि एक एसिड को दूसरे एसिड जो है अब मिलाना हो, चाहे एसिड हो एसिड ना भी हो, दोनों अलग अलग भी हो, दोनों सेम भी हो। हमने जनरली ये तब लगाना जब या तो एसिड हो या तो बेस हो, दोनों कंटेनर में या तो क्या हो, एसिड हो या दोनों बेस हो, तब, या फिर कोई ऐसा न्यूट्रल सॉल्यूशन भी हो, तब आपके लिए ये मिक्सचर का काम करेगा। लेकिन हमने कहा कि जब आपके सामने क्या आ जाए, यानी कि जो है एसिड या बेस आ जाए, तब आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो क्या लगाना है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये दोनों के लिए जो है मैं इसको ग्रीन लाइन से जो है डिनोट कर देता हूं, ताकि कि आपके लिए जो है याद रहे। और ये तब लगाना है जब यानी कि कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए एसिड और के साथ या बेस के साथ, तब जो है यानी कि एक टर्म से लगाना है कंप्लीटली रिएक्ट। ठीक है सर, यू आर इजिली, ओके थैंक्स, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। ठीक है, यानी कि जो क्या हो जाए, यानी कि जो पूरा का पूरा जो है यानी कि क्या हो जाए, रिएक्ट हो जाए। और जब पूरा रिएक्ट हो जाएगा तब जो है फॉर्मूला लगाना है ये वाला। अब चलिए मैं जो है यानी कि जो है दो क्वेश्चन करा देता हूँ। मैंने क्वेश्चन नहीं लिया इसका, क्या सॉरी, सेव नहीं किया होगा ना, इसीलिए ऐसा आ गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, तीनों फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन दे देते हैं, तब मोल फ्रैक्शन बात कर लेंगे। और मोल फ्रैक्शन और पीपीएम जो है यानी कि जो हमारे पास जो है, फिर हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा। चलिए अब मान लो कि मेरे पास में जो है ऐसे दे देता हूँ कि मेरे पास दो कंटेनर है। मैं सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन बना देता हूँ। मेरे पास दो कंटेनर है, एक में मैं क्या मिला रहा हूँ कि HCl है। ठीक है, मेरे पास क्या है कि HCl है, तो यानी कि मेरे पास क्या है, HCl है एक कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में मेरे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। किंग ऑफ एसिड किसे कहते हैं, फटाफट से आप लोग बताइए। सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या है, H2SO4। मैं इसकी नॉर्मेलिटी दे देता हूं आपके लिए। नॉर्मेलिटी जो है यानी कि मैंने दे दिया 0.6, और यानी कि इसके लिए नॉर्मेलिटी मैंने दे दिया 0.4। ठीक है, ओके वेरी गुड। यानी कि जो है मैं अभी थोड़ी सी कहानी बताता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड की। मैं जो है जब कंपनी गया था तब मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ कि मेरा सिलेबस जो है ट्रैक पे आ जाए, इसीलिए जो मैं इतना भागम भाग कर रहा हूँ। नहीं तो मैं बहुत ही आराम से पढ़ाता था। इतना मैं चीजें इतनी जल्दी जल्दी कवर नहीं करता, बहुत आराम से हर टॉपिक पे 5-6 क्वेश्चन कराना, तब जो आगे बढ़ना, कुछ प्रीवियस ईयर के कराना। चलिए अब यहाँ पे जो है आपको नॉर्मेलिटी दिया है। अब हमने क्या करा कि दोनों को मिक्स किया, और दोनों को मिक्स करके मुझे जो है फाइनल नॉर्मेलिटी बताना है। लेकिन वॉल्यूम मैं दे देता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम है V1 है, यानी कि कितना ले लेता हूँ मैं 600 ml, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ V2 ले लेता हूँ 400 ml। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए, फटाफट से बताइए कि फाइनल नॉर्मेलिटी कितनी होगी। अब देखो मिक्सचर का केस है, यानी कि मिक्सचर का केस है, तो यानी कि क्या होगा, मिक्सचर वाला फॉर्मूला लगाना। मिक्सचर वाला फॉर्मूला क्या था, N इक्वल टू N1 V1 प्लस, मैं फॉर्मूला भी देखो, ये एक काम करना है, आप लोगों को शायद 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, 31 और 1 तारीख को, संडे को, तो आप जितने भी फॉर्मूले ना बेटा एक बार जरूर रिकॉल करना। और मैं कहूंगा कि आप लोग क्या करना कि एक पेज में सारे फॉर्मूले को लिख लेना, जितने भी चीजें मैंने बताई हैं एक पेज में शॉर्ट सारांश में, जैसे कि जो भी फॉर्मूले मेन मेन है आप उसको लिख लेना और जो है इसको कर लेना। वेरी गुड किरण, 31 को पीटीएम है। पीटीएम मतलब क्या होता है? पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अच्छा, कहाँ पे, मतलब स्कूल में? यस सर। ओके चलिए कोई बात नहीं, तो पेरेंट्स यस पे सर। जल्दी छुट्टी हो जाएगी ना 1-2 घंटे में, कि पूरा दिन लगा देते हैं? 31 नया साल होगा मेरे ख्याल से, 2 को पेपर है। ओके, अच्छा फुल डे लगता है, चलिए कोई बात नहीं, जिनका लगता है। अब जिनके पास समय मिले तो जरूर एक काम करना कि जो है पूरे एक फॉर्मूले को अपने पेज में लिखना। देखो बेटा मैं बता रहा हूँ एक्चुअली होता क्या है ना, कि आप जब धीरे धीरे चीजें जब यूनिट बाय यूनिट बढ़ते चले जाएंगे, तो आपको जो है यानी कि क्या हो जाएगा, काफी दिक्कत हो जाएगी रिवाइज करने में। तो अभी क्या है, 1 यूनिट हुआ है, आप संडे को प्रयास करना कि जितने फॉर्मूले हैं 1 से 1.5 पेज में कन्वर्ट कर देना।
जो जो मेन चीज लगे आपको उसको एक पेज में कन्वर्ट कर देना। और उसके बाद जो है आपको बार बार जो है जब भी पेपर हो तो आप जो पूरा समय ना देखे, इसको कहते हैं स्मार्ट वे। मैं खुद जब था तो मैं बता रहा हूँ कि जब मैं कोटा में पढ़ता था एलएन में, मैंने हर एक का लगभग लगभग 1 से 1.5 पेज का जो है मैंने बना के रखा था नोट। मैं बार बार जब मैंने शुरू में मैं भी ऐसे आप लोग के जैसे ही करता था कि मेरे पास भी जो है मैं आराम से पूरा कॉपी, और जब मेरे जो है सब में 3-3 4-4 यूनिट हो गए ना, और जब पेपर होता था मैं शाम 6 बजे बैठता था और रात 2 बज जाते थे, फिर भी पन्ना पलट नहीं पा रहा था, इतने ज्यादा हो गए। तब मेरे को वहां पे जो है रियलाइज हुआ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है इस प्रकार से इसको अरेंज कर सकते हैं कि हर एक को एक एक पेज को पढ़ना जो है आसान हो जाता है। और फिर धीरे 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 जो मेरे लिए समय बचना शुरू हो गया, और फिर नंबर भी इंक्रीमेंट हो गए। चलिए अब यहाँ पे देखो n1 की वैल्यू मैंने बहुत ही सिंपल ले ली है 6, और इसकी वैल्यू ले ली है 600 प्लस, और यहाँ पे मैंने कितना ले लिया n2 जो है यानी 0.4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी ले ली 400। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने क्या ले लिया कि जो है V1 प्लस V2 यानी कि जो है 1000 ml। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 60 गुना 3 यानी कि 360 प्लस, और यानी कि 4 चौके 16 यानी कि 160 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1000। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 0 12 3 1 4 1 5, और यानी कि 1000, और यानी कि कितना आ जाएगा 5.2। वेरी गुड, यानी कि जिनका भी आ रहा है तो यानी कि क्या हो जाएगा 5.2। 5.3 आ रहा है, ओके सॉरी, यहाँ पे पॉइंट बाद में आएगा 0.52। ठीक है, तो यानी किस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो। ओके वेरी गुड, इसका जो मैंने कैलकुलेशन गलत किया था 500/1000 है तो यानी 0.52। ओके चलिए, यानी कि जो है इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो। जैसे दूसरा क्वेश्चन बताता हूं आप लोग, अच्छा एक और इसमें ले लीजिए। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है कि इस बार मैं एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करा रहा हूं। एसिड को मैं किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं, बेस के साथ। अब यानी कि जो है यानी कि क्या हो जाएगा, मेरे पास एक में एसिड है, एक में क्या है बेस है। अब यानी कि जो है दोनों को मैं मिलाऊंगा तो ये आपस में ही क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। और जैसे यहाँ पे मैंने एक बार क्या ले लिया HCl ले लिया, और एक बार क्या ले लिया NaOH ले लिया। ठीक है, अब देखो वैसे तो दोनों देखने में दोनों स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन के अनुसार से देख रहे हैं कि किसका जो है ज्यादा। वैसे आपको एग्जामिनर जो है इस टाइप से गलती नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे जो हमने इसकी नॉर्मेलिटी मैंने ले ली, कितनी ले ली 0.2, और इसकी नॉर्मेलिटी मैंने ले ली 0.4, और इसकी जो है वॉल्यूम मैं कितना ले लूं, वॉल्यूम मैं ले लेता हूँ 200, और इसका वॉल्यूम ले लेता हूँ 300। अब देखो यानी कि आप इनको रिएक्शन कराओगे, तो जब रिएक्शन कराओगे तो यानी कि जो है फाइनल जो है नॉर्मेलिटी बनाना है। अब देखो जब एसिड और बेस होगा तो आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया कि देखना कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग कुछ भी लिख लो फॉर्मूला, आप लोगों की जो भी इच्छा है। तो मैं जो है मेरी इच्छा नहीं है कि मैं जो है, यानी कि वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि ये ज्यादा है तो मैं जो है लिख देता हूँ बेस स्ट्रॉन्ग है, तो यानी कि NB और VB माइनस NaVa डिवाइडेड बाय, क्यों किया, क्योंकि एसिड बेस आपस में जो है यानी कि क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। तो यानी कि इसका वॉल्यूम V1 प्लस V2। ओके, अब यानी कि हमने क्या करा कि यहां से जो हमने क्या लिखा कि Na कितना दिया हुआ 0.2। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते थे, बाद में जो है माइनस को हटाने के लिए मैंने जो है बता दिया है, प्लस माइनस Na कितना दिया हुआ है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बार बार जो मैं गलती कर दे रहा हूँ क्योंकि जो डायग्राम है उसी के अनुसार से डाटा फिल कर दे रहा हूँ। यानी कि 0.4 इंटू 300 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 200। अब यानी कि जो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट लिख दूं 500, किसी को कोई एतराज तो नहीं। हाँ नो ओके सर। हाँ ठीक है। अब यानी कि क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 120 प्लस माइनस, यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि 40। ठीक है, तो यानी कि डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 5, और यानी कि कितना आ जाएगा ये 80 डिवाइडेड बाय 500, और यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.16 आ जाएगी। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटा दो, यानी कि कितना हो जाएगा 16/100 यानी 0.16 नॉर्मेलिटी। मेरे ख्याल से इस टाइप से अगर आपके पास क्वेश्चन आते तो यानी कि क्या कर लोगे, यानी कि सॉल्व कर लोगे। अब यही बेस का आता तो बेस का भी वैसे करते। आपको मैंने मोड बता दिया ताकि कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना रहे। ओके,
किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए अब। नो सर। नो सर। चलिए अब हम लोग जो है मोल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, ताकि कि हमारे पास 16 मिनट बचे हैं। 16 मिनट में मोल फ्रैक्शन और पीपीएम दोनों जो है बात करना है। इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ moles of particular element to the total moles। मैं पार्टिकल्स लिख देता हूं यहाँ पे, मोल्स आयन जो भी आना होगा, टू द टोटल मोल्स। ऑल पार्टिकल्स, ठीक है। यानी कि जो जो पार्टिकल्स दिया रहे, देखो यहाँ पे दो तीन चीजें बात याद रखना। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको जो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे पास मान लो दो पार्टिकल है ए एंड बी, मेरे को मोल ऑफ ए निकालना है। मैंने क्या कहा, जिसका मोल निकालना रहता है ना उसको ऊपर में रख दो, यानी कि मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। अगर जो मुझे निकालना रहता है यानी कि जो है बी के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, मोल जिसका निकालना रहे उसका ऊपर में मोल लिखो, नीचे में, हाँ वेरी गुड, यानी कि एन ए प्लस एन बी। दूसरी बात, ये तो मैंने क्या कहा, जब आपके पास क्या हो, दो मोल, दो चीजें रहे। अब आपके पास अगर तीन चीजें रहे, यहीं पे मैं एक और चीज लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, कोई बताएंगे मुझे? अरे कोई तो बोलिए। 1। वेरी गुड, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। यहाँ से बहुत ही सिंपल है मोल फ्रैक्शन, यानी कि आपको क्या करना रहेगा कि किसी एक का जो है यानी कि क्या रहेगा, निकालना रहेगा। और जब किसी एक का निकालना रहेगा तो यानी कि क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है आपको जो टोटल मोल निकालोगे, ए प्लस बी की जो वैल्यू है कितनी आ जाती है, 1 है। मैं प्रूफ करके भी दिखाता, अगर मेरे पास समय बचेगा तो मेरे से पूछना, मैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। वैसे कोई बड़ी बात नहीं, आपको एक निकालो, मोल ए का निकालो, मोल बी का निकालो और डिवाइड कर दो टोटल से। अगर मेरे पास इन केस मान लो तीन पार्टिकल है, यानी कि मैंने अब क्या मान लिया, ए बी सी। अब मेरे को कहा है कि मोल ऑफ बी निकालना है, ठीक है। मोल ऑफ क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मैं क्या करूंगा कि मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, मोल ऑफ, बोलिए कोई, ए मोल ऑफ ए प्लस, एंड प्लस मोल ऑफ वेरी बी। गुड, प्लस मोल और मोल मोल ऑफ सी। तो यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, लिख दिया। उसी तरह से आप चाहो तो ए का निकाल सकते हो, तो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी, ठीक है। अब यानी कि उसी तरह से सी का निकालना रहे, यानी कि क्या निकालोगे, मोल ऑफ सी इक्वल टू एन ए मोल ऑफ ए मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी। यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो, एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस एक्स सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर जो चार भी रहेगा तो एक्स मोल ऑफ ए मोल ऑफ बी मोल ऑफ सी मोल ऑफ डी जो है यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगी। यानी कि जितने भी टर्म दे रहे सबका अगर जो मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो यानी कि वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब यानी कि जो है यानी कि हमारे पास जो है एक क्वेश्चन दे देता हूं, ताकि कि आप लोग जो है बना सको। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ, मैं दे देता हूं ग्लूकोज इफ मास ऑफ ग्लूकोज मोल ऑफ ग्लूकोज इज, कितना आ जाता है, मैं ले लेता हूं 540 ग्राम, एंड मास ऑफ साल्ट, यानी साल्ट NaCl आता है, आप लोग के लिए मैं लिख भी देता हूं, कई सारे जो है लोग साल्ट को कुछ और समझ लेंगे। कितना दिया हुआ है मेरे को, सोडियम का 23, मैं दे देता हूं इज 117 ग्राम दे देता हूं, ठीक है, 117 ग्राम। तो आपको जो है यानी कि क्या करना है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का। तो फटाफट से आप लोग जो है निकाल लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज।
अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछते चलिए, तब तक मैं 1 मिनट समय दे रखा हूँ। बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले मोल निकालिए, फिर मोल फ्रैक्शन जो है यानी कि निकाल लीजिए। आपको किसका निकालना है? सबसे पहले मोल निकाल लीजिए दोनों का। मैंने ऐसा टर्म दिया है ताकि कि जो है कट जाए, आपको जो है दिक्कत ना है, इसीलिए ऐसा टर्म दिया है। आप लोग लेफ्ट मत होइए, अब लास्ट समय है। अब हम पूरा इस साल में नहीं मिलेंगे, ठीक है? आप लोग लेफ्ट हो रहे हैं, अब इस साल में जो है हम लोग नहीं मिलेंगे, तो नए साल में मिलेंगे। चलिए मैं बना देता हूं, बनाऊं? कुछ तो बोलिए कोई। नाराज हो सर NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? NaCl का सोडियम का 23 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। मैंने आप लोगों को देखो मास भी 1 से 30 तक याद करने के लिए जो है सिखाया था, तो आप लोग जो है यानी कि निकाल सकते हो। आपको देखो हमेशा याद रखना कि बेसिक चीज पे चलना शुरू करना है, ताकि कि जो है आप लोग जो है निकाल सको, ठीक है? चलिए अब मैं बनाता हूँ मोल फ्रैक्शन निकालना। मैं सबसे पहले मोल निकालता हूँ किसका? ग्लूकोज का, ठीक है? सर मोल फ्रैक्शन सर 0.1 आ रहा है। ओके वेरी गुड सर बेटा। मोल ग्लूकोज। ओके चलिए वेरी गुड। अब मैं मोल निकालता हूँ। मोल कितना है? इसका कितना दिया है? ग्लूकोज का 540, ठीक है? और यानी कि इसका मास कितना है? 180, यानी कि मोल इसका कितना आ गया? 3 मोल, ठीक है? अब यानी कि जो है यानी कि अब जो है मैं मोल किसका निकाल लेता हूँ? साल्ट का निकाल लेता हूँ। यानी कि इसका मास कितना दिया हुआ है? 117 ग्राम, डिवाइडेड बाय यानी कि कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से 58.5 आ जाएगा, ठीक है? अब आप इसको सॉल्व करते हो तो यानी कि कितना आ जाता है? 2, यानी कि इसका मोल कितना आ गया? 2 मोल आ गया, ठीक है? इसका मोल कितना आ गया? यानी कि जो है 2 आ गया। अब देखो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? ग्लूकोज का। तो हमने क्या कहा? जिसका निकालना रहता है तो यानी कि हम लोग क्या कर लेते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ। अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो पीपीएम, आप लोगों का पॉल्यूशन लेवल कैसे चेक किया जाता है। तो आप लोग लेफ्ट मत होइए, क्योंकि लास्ट टॉपिक है, उसको सीख लीजिए, फिर आप लोग लेफ्ट कर जाइएगा। ओके, यानी कि मोल निकालना है तो यानी कि मोल ग्लूकोज का निकालना है, मोल फ्रैक्शन, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 3, और यानी कि नीचे कितना हो जाएगा? 3 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 5। यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा? 3/5, और इसको अप्रोक्सीमेटली लिखोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा? 0.6। 0.6। अब चाहते तो आप इसका भी मोल निकाल सकते हो, यानी कि जो है मैं जो मोल ऑफ जो है मैं साल्ट भी निकाल देता हूँ। मोल ऑफ साल्ट क्या हो जाएगा? यानी कि मोल जो है साल्ट की वैल्यू कितनी है? 2 डिवाइडेड बाय 5 और 0.4। अब मैं चेक करता हूँ क्या मोल ऑफ ग्लूकोज और मोल ऑफ जो है शुगर क्या 1 आता है कि नहीं आता है। तो मोल ऑफ ग्लूकोज आपने निकाला 6, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली? 4, यानी कि बिल्कुल जो है 1 के बराबर आ रहा है। इसीलिए जो है मैं क्या करता था, यानी कि लिखता था। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। हाँ वेरी गुड। यानी कि इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। चलिए आपके पास जब इस टाइप से क्वेश्चन आए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो? इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम लोग जो है यानी कि बात कर लेते हैं जो है किस पे बात करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन पे। पार्ट्स पर मिलियन बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो पॉल्यूशन लेवल मेजर जो किया जाता है ना, वो किस पे किया जाता है? पार्ट्स पर मिलियन पे किया सर जाता है। पीडीएम। हाँ पीपीएम पे। आप लोगों ने दिल्ली का देखा होगा, मेरे ख्याल से इसमें अगर देखोगे तो 370 के आसपास पीपीएम में है, 370 पीपीएम है। इसका मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूँ कि पॉल्यूशन लेवल मेजर कैसे किया जाता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर जो आपके पास क्या होगा कि यानी कि मिलियन का मतलब होता है 10⁻6 होता है। मिलियन का मतलब कितना होता है? 10⁻6 होता है। इसका मतलब है कि 1 मिलियन में कितने पार्टिकल हैं? यानी कि जो है 370 है। मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से 400 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने जो देखा था कुछ दिन पहले तो 370 था, और आप लोग अपने उधर देखोगे तो 110 के करीब करीब होगा, या 100 से ऊपर ही होगा। अगर जो आप लोग अपने देख सकते हो एयर इंडेक्स, अगर जो आप लोग के पास मोबाइल है तो बगल में एक बार फटाफट से चेक मारो आप लोगों का एयर इंडेक्स। मेरे ख्याल से किसी का ही 100 से कम होगा। जहां तक मुझे लगता है कि सबका जो है यानी कि क्या होगा? 100 से ऊपर ही होगा।
तो देख सकते हैं, अगर जो किन्हीं का है तो मेरे को बताना यार, अगले बार जो हम लोग वही ट्रिप करेंगे। किन्हीं का ऐसा कोई इंडेक्स आ रहा है कि जो है जिनका जो है 100 से कम हो इंडेक्स, आप लोग चेक कीजिए कर, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ फटाफट से। किन्हीं का अगर एयर इंडेक्स जो है यानी कि 100 से कम आ रहा है तो प्लीज मुझे बताइए सर। क्यों लेस देन, वो वहां बहुत ही अच्छी बात है ना, वहां पे पॉल्यूशन लेवल बहुत ही अच्छी है, गुड कंडीशन है, यानी कि जो है वहां पे जो है यानी कि जीने लायक है। अब वैसे कहा जाता है कि 100 तक भी, 150 तक जो है गुड होता है, लेकिन बेटर जो होता है वो क्या होता है कि 100 से जो है 9 है आपके उधर, ऐसा तो नहीं होगा यार। अच्छा 91 है, ओके। हाँ इतना हो सकता है क्योंकि आप लोग पहाड़ों पे हैं। 57, वंश आप कहाँ से हैं, क्या आप मुझे बताएंगे? कांगड़ा से, ओके। तो अच्छा कांगड़ा में जो है बहुत ही कम पॉल्यूशन है, रजत 94, वेरी गुड। यानी कि आप लोग के उधर तो बहुत कम है यार, तब तो मैंने एक बार, तब तो बढ़िया है यार, सबका 91 90 से 100 से कम है, तो यानी कि वहां पे बहुत ही अच्छा है। यानी कि आप लोगों को कभी भी स्वास्थ्य मतलब जो है सांस संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगा, बस इतनी सी बात समझ लो। अब देखो हम लोग बात करते हैं दिल्ली की, ओके वेरी गुड मुदीत, आप मुदीत कहाँ से हैं? कुणाल 57 कहाँ से है कुणाल भाई, इतना मंडी अच्छा मुदीत, इतना कम कहाँ कहाँ है यार, आप लोग सही चेक कर रहे हो कि नहीं? कांगड़ा सर आपके वहाँ कितना है? मेरे यहाँ तो 140 के आसपास होगा। जब मैं महाराष्ट्र में हूँ, जबकि मैं भी पहाड़ वाले इलाके पे हूँ, लेकिन फिर भी देखो मैं अपना दिखाता हूँ एयर इंडेक्स, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। एयर इंडेक्स अभी रिकॉर्ड हो रहा है। बुल्ढाना लिख, अरे यार स्पेलिंग भी गलत लिख दिया। एयर इंडेक्स बुल्ढाना, 152 के आसपास है। ठीक है, तो हम लोगों का काफी ज्यादा खराब, मतलब ठीक है उतना भी खराब नहीं है, लेकिन लेकिन जो है काफी ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि जो है 10 to the power 6, 152। यानी कि दिल्ली का तो सोचो 370 है, हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, तो वहाँ कितनी ज्यादा सांस की प्रॉब्लम होगी। खैर हम लोगों ने 3-4 मिनट समय बर्बाद कर दिया। यानी कि जो है यानी कि कितना हो गया, यानी क्या, अब देखो पीपीएम जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके, जिनका भी है। अब यानी कि वहां पे पेड़ पौधे जहां ज्यादा है तो वहां पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे यानी कि आप क्या कह सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 6। यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि आपके पास जो है यानी कि क्या होगा, नीलम 91, वेरी गुड। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो अलग जगह पे। यहाँ पे देखा आप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मास जो पार्टिकल के टर्म में भी दिया जाए तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इस प्रकार से क्या कर सकते हो, यानी कि जो निकाल सकते हो। जैसे मैं कहूँ, अगर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में दिया है तो यानी कि आप लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में निकालना। मास के टर्म में दिया है, एक और फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, पीपीएम का, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट, दोनों तरीके से आपको मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर ये वाला जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। 66 एयर इंडेक्स, वेरी गुड अनन्या, आप लोग बढ़िया जगह से हो यार, इतना कम कैसे है? क्योंकि जीरो फ्री हो गया, आप लोग बहुत बेटर कंडीशन में हो। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इंटू जो है इंटू 10 to the power 6। अब यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है आप निकाल सकते हो, ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके जो है यानी कि ये करना। ठीक है, तो चलिए आज जो है मैं एक क्वेश्चन के साथ खत्म करता हूँ यहीं पे। इफ नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट इज, मैं कितना दे दूं, 10 to the power 3 पार्टिकल्स, एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल कितना है, मैं दे देता हूं 10 to the power 6। फाइंड द पीपीएम। बहुत ज्यादा मैंने पॉल्यूशन फैला दिया है, आप लोग मेरे को माफ कर देना क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आप लोगों का जो है
1000 सर वेरी 1000 गुड। हाँ 1000 आ गया। वेरी गुड, यानी कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, दिल्ली से 3 गुना ज्यादा कर दिए हैं। ठीक है, तो यानी कि इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, यानी कि हाँ, यानी कि कितना हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻6 और इंटू 10⁻6, यानी कि कितना आ गया पार्टिकल 10⁻³ पार्टिकल्स इन ppm। बिलियन भी आ जाए तो बिलियन में क्या हो जाएगा 10⁹ हो जाता है। अगर इन केस कभी बिलियन आ जाए तो यानी कि कितना आ जाएगा 10⁹ आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये जो है पूरा यूनिट खत्म हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो यानी कि जो है आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, अब मेरा काम था चलना सिखाना, दौड़ना आपका काम है। आप जितना ज्यादा जो है दौड़ोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि कोई भी एक बुक लेना और उनसे क्या करना कि यानी कि जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज्यादा चीजें सीखोगे। ठीक है, हाँ, हैप्पी न्यू ईयर बेटा एडवांस में सभी को मेरी तरफ से। अब आप लोगों से जो है नाराज होकर जो है इस साल नहीं मिलूंगा, क्योंकि अब अगले साल में मिलूंगा। ठीक है, बाय, गुड नाइट सर। आप ओके, थैंक यू, गुड नाइट। तो आप लोगों से अब जो है नए साल में मिलेंगे। मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ।